सास हमारी हमसे नाराज हो गई, हमारे पति हम पर चिल्लाकर चले गए, सब उस सूटकेस की वजह से। और हम क्या करें? खुद भी लेने नहीं जा सकते ना सूटकेस, यहाँ किसी को जानते ही नहीं है, किसके साथ जाएंगे? नया शहर है और फिर हम किसी को जानते भी तो नहीं है। तुम क्या बोल रहा है? कौन सा सूटकेस? किसको लेने जाना है? कहाँ से लेने जाना है? हमको बताओ। I'm sorry, हमें नहीं पता था कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। मनन, क्या हुआ? यू ऑल राइट? हाँ, परफेक्टली ऑल राइट। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता दैट यू परफेक्टली ऑल राइट। अरे नहीं मैम, मैं तो प्रेजेंटेशन में काम कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सोच रहा था। रेस्ट इज फाइन। तुम प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। एंड नाउ यू आर लाइंग टू मी। नहीं, वो ये मनन, क्या हुआ है? कोई परेशानी है? कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? यू कैन टेल मी। पर्सनल? नो, नथिंग पर्सनल एट ऑल मैम, एवरीथिंग प्रोफेशनल। मनन, तुम्हारी वाइफ कैसी है? जी? या शीज फाइन। नो मैम, मेरा मतलब नहीं ठीक है, थोड़ी परेशान है वो। एक्चुअली अम्मा ने सूटकेस लेने भेजा और मैं जा नहीं पाया, तो एक्चुअली थोड़ी परेशान है ऐसी। पर मैंने उसको कह दिया इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने कहा कि मुझे ऑफिस के आस में बिल्कुल फोन ना करे, क्योंकि आपने भी कहा है कि पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को अलग रखना है, इसमें सिर्फ प्रेजेंस बनाना था। मैम देखिए, मैंने मनन, रिलैक्स, ओके? टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड टेक अ डीप ब्रेथ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। थैंक यू मैम। Now listen. प्रेजेंटेशन कल भी बन सकती है, ओके? जी? जी हाँ, हमारे साथ क्लाइंट की मीटिंग परसों है। तुम्हारे पास कल का पूरा दिन है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। 6 बजे आज आप निकल सकते हैं। और जो भी तुम्हारा अम्मा एंड ऑल दैट जैज है, उसको खत्म करके कल आके प्रेजेंटेशन पे काम करो। ओके। नो मैम, मैं आज ही प्रेजेंटेशन करके जाऊंगा मैम, चाहे जितनी भी बच जाए। जस्ट लुक एट यू, अपनी हालत देखो। तुमसे ढंग से बात भी नहीं हो रही इस वक्त। इतने परेशान रहोगे तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? आई एम सॉरी, आई नीड यू 100%। नाउ लिसन टू मी वन लास्ट टाइम। आज टाइम पर घर जाओ, जितनी भी तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करो और कल देर तक रुककर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना। ऑलराइट? मनन? या Manan, that's my order. ये कैसी बॉस है? कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। आज अच्छे मूड में थी, इसीलिए तो तुझे जाने की परमिशन दे दी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मेरी मानो, बॉस को ना समझाने के चक्कर में मत ही पड़ो। जाओ, जाकर ऐश करो। गो। I'm sorry अभिलाषा, I'm really very sorry। मैंने ऐसे ही तुम पे चिल्ला दिया। तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे?
आई लव यू अभी। कितना भैया? 16 रुपए। टीकरा, ला कैसे ही बोला था ना? जी आंटी। चलो फिर। टीकरा, तुमको पक्का पता है ना हमको यहीं आने को था? जी एड्रेस तो यही लिखवाया था अम्मा ने, कहा था यहीं बैठे रहना, वो आकर तुम्हें सूटकेस दे जाएगा। चलो बैठते हैं फिर। Yes ma'am, what can I get for you? वो आपके यहाँ सबसे अच्छा क्या होने को मांगता? हमारे यहाँ की कैपेचिनो कॉफी ट्राई कीजिए मैम। ठीक है, हमको चलेगा। और तुम अभिलाषा, तुम क्या लेगा? जी वो हम कोल्ड ड्रिंक? एक कोल्ड ड्रिंक। तो 1 कैपेचिनो कॉफी फॉर यू मैम and 1 cold drink for her. या राइट। कहाँ रह गए वो? देर तो नहीं लगेगी? हमको तो तुम्हारे साथ आने को ही नहीं मानता था, पर क्या करता, तुम्हारा थोपड़ा देख के हमको दया आ गया। अब तुम हमको चिड़िया के बच्चे की तरह गोल गोल आंखों से मत देखो। तुमको सूटकेस लेना था, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ऑलराइट, अब वेट भी करेगा। हमें तो बस इसी बात का डर लग रहा है कि वो हमारे हस्बैंड वो हमसे पहले ना घर पहुंच जाएं। हमने उन्हें बताया तक नहीं है कि हम यहाँ आने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं पड़ी उन्हें फोन करके डिस्टर्ब करने की, इतने गुस्से में थे वो। क्या बोल रहा था तुम्हारा हस्बैंड? देर से आएगा, यही ना? जी वो कह रहे थे कि 8 बजे के बाद ही आएंगे। हम 8 बजे से पहले घर पहुंच जाएंगे ना? हाँ हाँ, पहुंच जाएगा। अरे पहुंचना ही पड़ेगा, हमारा डॉगी है ना स्नूपी, उसका डॉक्टर आने को मांगता 9:30 पर। आई हैव टू बी बैक इन टाइम। ताला अभी कहाँ है? कहाँ जा सकती है? एक्सक्यूज मी, आपको पता है यहाँ जो रहती हैं, अब मेरा मतलब मेरी वाइफ कहाँ गई होंगी? कहीं जाते देखा आपने उन्हें? नहीं। अरे वॉचमैन, तुमने अभिलाषा, मेरा मतलब मेरी बीवी को देखा कहीं? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। क्यों? घर पे ताला लगा है और बता के भी नहीं कि कहाँ गई है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है साहब? आ जाएंगी, गई होंगी किसी पहचान वाले के यहाँ। लेकिन इस शहर में वो किसी को नहीं पहचानती, कहाँ जा सकती है? अरे साहब, सब्जी वगैरह लेने गई होंगी, फोन कर लीजिए ना। हाँ, फोन कर लेता हूँ। यहाँ आसपास में कोई पीसीओ बूथ है? वो गेट के बाहर एक पीसीओ है साहब। अच्छा ठीक है,
अच्छा वो आए तो उन्हें रोके रखना, क्या ना मैं ढूंढ रहा था। जी साहब। कमाल करती हो तुम भी अभी, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ ऑफिस में काम करने आता हूँ, तुम्हारी और अम्मा की बातें सुनने नहीं। प्लीज तुम मुझे फोन करना बंद करोगी? पर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम तो आपको सिर्फ अम्मा की बात। सुन ली, तुम्हारी अम्मा की बात सुन ली। हमें नहीं पता था कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। अब पता चल गया ना अभिलाषा? फोन रखो प्लीज। कहाँ हो अभी? कहाँ जा सकती हो? पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए, इतनी देर हो गई है। टीकरा, फोन करो उसको, हमको देर हो रहा है। हमारा फोन भी बंद हो गया। अरे शायद बैटरी खत्म हो गई है। ओफो, फोन घर से चार्ज करके लाने का था ना। अब क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे उस आदमी को? हाँ, अब कैसे ढूंढेंगे उन्हें? वो हमारा फोन लगाएंगे तो फोन भी नहीं लगेगा, और वो तो पहचानते तक नहीं है हमें। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी की बहू आप ही हैं? जी आप? आपकी ससुराल से फोन आया होगा, आपका सूटकेस। जी हाँ, प्रणाम। जीती रहो बेटा, ये लो अपनी अमानत संभालो। सुबह से परेशान हो रहा हूँ, आपके घर भी गया था पर शायद वहाँ कोई था नहीं। फिर यहाँ आकर कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लगा नहीं वो भी। जी वो असल में हमारा फोन बंद हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी ना, तो हम अभी वही बात कर रहे थे कि आप हमें पहचानेंगे कैसे। अरे बेटा, छोटे शहरों के चेहरे भीड़ में भी दिख जाते हैं, अपने से होते हैं ना। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। जी प्रणाम। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। थैंक गॉड, हमको तो लगा था ये आदमी हमको पहचानेगा कैसे, और हमारा इतना दूर आना वेस्ट हो जाएगा। चले? चले? अरे टीकरा, इतनी दूर आया है तो थोड़ा ब्रेक तो ले ले। लेकिन आंटी फिर लेट हो जाएगा, और हमारे हस्बैंड भी तो आने वाले होंगे। अरे कोई लेट नहीं होगा, इट्स ओके, पहुंच जाएगा हम टाइम पे। ये मुंबई का बेस्ट बेकरी है, और हमारे हस्बैंड को यहाँ का रोटी पाव बहुत पसंद है। तुमको कुछ लेना है? भैया ब्रेड बताना। हाँ सर, 19-20 साल की है वो। नहीं सर, वो सलवार कुर्ते में होंगी। जी अभिलाषा। शर्मा। हाँ, मिसेस अभिलाषा शर्मा नाम है उनका, इंस्पेक्टर साहब। सर अभी शादी हुई है उनकी। हाँ जी, झगड़ा? नहीं सर, झगड़ा क्यों होगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल? हाँ जी सर, हमने हॉस्पिटल में फोन किया है। सर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज हमको इन्फॉर्म कीजिए। ओके सर, हम फोटो लेकर अभी पहुंचते हैं। ओके सर, थैंक यू। मनन, तेरे पास भाभी जी की फोटो है? फोटो है मोबाइल में, लेकिन तू बता, तू हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहा था? अरे यार, वो तो बस ऐसे ही, भाभी जी को कुछ भी नहीं होगा, तू तो घबरा मत यार। हाँ मनन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो भगवान पर भरोसा रखना। पता नहीं कहाँ होगी, वो तो ऐसी है भी नहीं कि बिना बताए कहीं चली जाए। जरूर कुछ हुआ है। मैंने भी उसे दोपहर में इतना चिल्ला दिया, उसमें उस बेचारे की क्या गलती थी? पता नहीं क्या, वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं है। तू एक काम कर,
तू फोटो लेके पुलिस स्टेशन जा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो हेलो, कहाँ जा रहे हो मन्नत? कहाँ ढूंढोगे उसे? सड़कों पे? आओ। दीप ठीक कह रहा है मनन, मुंबई कोई छोटी जगह नहीं है कि तू बस बाहर गया और अभिलाषा तुझे बाहर ही मिल गई। और फिर उसका तो कोई जान पहचान वाला भी यहाँ पर नहीं है। देख, हमें उनके लौटने का इंतजार करना ही होगा। ऐसा कैसे कर सकती है वो? उसको इतना तो सोचना चाहिए था कि हम उसका इंतजार कर रहे होंगे यहाँ पे। शायद चौकीदार होगा, उसे कुछ पता चला होगा। देखो प्लीज। अभिलाषा, कहाँ चले गए थे तुम? भाभी, तुम जानती हो हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तुम अभी? प्लीज दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना, समझी? मुझे लगा जैसे खो दिया है मैंने तुम्हें। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा।